नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने जा रहे हैं जो हमें न सिर्फ खुद को गहराई से जानने का अवसर देगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि कैसे हम अपनी अनंत संभावनाओं और अंतर्मन की शक्तियों का इस्तेमाल अपने समाज के हित में और अपने हित में कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी विचारधारा पर बात करेंगे जो हमारे विचारों और मानसिकता को एक नई उड़ान दे सकती है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोच और मानसिकता जो कभी कभी हमें सीमित करती है, वही हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। इस यात्रा में हम अपने भीतर के डर को, संकोच को और वो सब कुछ जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है, उन्हें पार करना और उन पर जीत हासिल करना सीखेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक दिन की बात है, जंगल की एक शेरनी सो रही थी। उस शेरनी का बच्चा वहीं अकेले खेल रहा था। अलग अलग चीजें उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी और वो अपनी ही धुन में मग्न था। तो उसने सोचा कि वो थोड़ा बाहर जाकर देखे कि उसके घर के बाहर कितना बड़ा संसार है और कैसा है। नासमझी में वो अपने घर से इतना दूर निकल गया कि वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और वो छोटा सा बच्चा बड़े से जंगल में भटक कर खो गया। डर के मारे शेरनी का बच्चा हर तरफ भागता और रोते हुए अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन शेरनी उसे नहीं मिली। थकान से हार कर उसको समझ नहीं आया कि क्या करे। तब एक भेड़, जिसका अपना बच्चा हाल ही में खो गया था, उसकी दुख भरी पुकार सुनकर उससे दोस्ती कर लेती है और उसको अपना लेती है। वो भेड़ भी एक माँ थी जिसे शेर का वो खोया बच्चा मिलना तोहफे की तरह लग रहा था। भेड़ शेर के बच्चे को बहुत प्यार करती और धीरे धीरे उसे उससे लगाव भी हो गया। लेकिन वो हर समय उस बच्चे की आंखों में एक इंतजार देखती थी, जैसे कि वो हर समय किसी को ढूंढ रहा है और वो समझ नहीं पाती थी कि वो किसे ढूंढता है। भेड़ माँ और वो शेर का बच्चा आपस में बहुत खुश रहा करते थे। जब एक दिन एक शानदार शेर आसमान को आंखें दिखाते हुए खड़े एक विशाल पहाड़ी के ऊपर खड़ा अपने भूरे शानदार बालों को हिलाकर जोर से दहाड़ता है, तो उसके दहाड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। भेड़ माँ डर के मारे कांप उठती है और वो डर से स्तंभित हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस अजीब आवाज ने उस बच्चे के कानों को छुआ, शेरनी का बच्चा मानो उस आवाज के वश में हो गया और उसको अपनी असल शक्ति और काबिलियत का एक अजीब सा एहसास हुआ। उस दहाड़ को सुनकर उस बच्चे में ऐसी शक्तिशाली भावनाएं उमड़ी जैसा शायद ही उसने पहले कभी महसूस किया था। शेर की दहाड़ ने उसके स्वभाव में जैसे एक तार को छेड़ दिया जो पहले कभी नहीं छेड़ा गया था। इसने उसमें एक नया बल जगाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नई इच्छाएं, एक अजीब नई कॉन्शियसनेस का एहसास उस पर हावी हो गया। उसके अंदर एक नया स्वभाव उमड़ चुका था। उसने बिना सोचे अगले ही क्षण उस शेर की पुकार का जवाब एक मिलते जुलते दहाड़ से दिया। अपने हर क्षण के साथ घटते हुए डर और नए जगाए हुए आश्चर्य और शक्ति के एहसास से कांप उठा जागृत शेर ने अपनी भेड़ माँ को एक दुख भरी नजर से देखा और फिर एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए पहाड़ की दूसरी ओर खड़े शेर की तरफ बढ़ गया। खोया हुआ शेर अब अपने आप को ढूंढ चुका था। अब तक वो अपनी भेड़ माँ के आसपास बिल्कुल एक मेमने की तरह उछल कूद कर रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके साथी नहीं कर सकते, या उसमें किसी साधारण भेड़ से ज्यादा शक्ति है। उसने कभी नहीं कल्पना की थी कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो जंगल के जानवरों को दहशत में डाल सकती है। उसने बस सोचा था कि वो भी एक भेड़ है और वो अपने साथी भेड़ों की तरह ही कुत्ते को देखकर भाग जाता और वो भेड़ियों की आवाज सुनकर कांपता। अब वो हैरान था यह देखकर कि जो कुत्ते, भेड़िए और अन्य जानवर जो पहले उसे डराते थे, सताते थे, परेशान करते थे, अब वो उससे डर कर भाग रहे थे। जब तक इस शेर को लगा कि वो एक भेड़ है, वो एक भेड़ की तरह शर्मीला और डरपोक था। उसके पास सिर्फ एक भेड़ में जितनी शक्ति और साहस ही थे और किसी भी स्थिति में वो शेर की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका था।
अगर ऐसा कुछ उसे कहा गया होता तो वो कहता, मैं शेर की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक भेड़ हूँ और दूसरे भेड़ों की तरह मैं भी वो नहीं कर सकता जो वो नहीं कर सकते। लेकिन जब उसके अंदर का शेर जाग उठा, तुरंत वो एक नया प्राणी बन गया, जंगल का राजा जिसका कोई प्रतियोगी नहीं था। इस खोज ने उसकी चेतना की शक्ति को 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दिया। एक शक्ति जो 1 मिनट पहले तक, शेर की दहाड़ सुनने से पहले तक उसके लिए संभव ही नहीं थी। अगर उसने उस शेर की दहाड़ ही ना सुनी होती, जिसने उसके अंदर सोए हुए शेर को जगाया नहीं होता, तो वो एक भेड़ की जिंदगी जीता रहता और शायद कभी नहीं जानता कि उसके भीतर एक शेर है। शेर की दहाड़ ने उसकी शक्ति में कुछ भी नया नहीं जोड़ा, उसमें नई शक्ति नहीं डाली, सिर्फ उसमें पहले से मौजूद चीज को जगाया, उसमें पहले से मौजूद शक्ति को सामने लाया। ऐसा चौंका देने वाले खोज के बाद ये युवा जानवर कभी भी एक भेड़ की जिंदगी जीने में संतुष्ट नहीं हो सका। एक शेर की जिंदगी, एक शेर की आजादी, एक शेर की शक्ति और सारा जंगल उसके पीछे। अब वो मदमस्त शेर का जीवन जीने में आनंद महसूस करता। हम इंसानों में भी एक ऐसा ही सोया हुआ शेर है, बस इसको जगाने की जरूरत है। बस कुछ ऐसा होने की देर है जो हमें जगाए, हमारे अंदर की गहराइयों को हिला दे और हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा दे। जैसे ही उस जानवर शेर ने एक बार यह खोज लिया कि वो एक शेर है, वो कभी भी एक भेड़ की जिंदगी जीने में संतुष्ट नहीं हो सका। जब कोई यह समझ ले कि उसका असली स्वरूप, उसके होने की सच्चाई इस यूनिवर्स की डिवाइन पावर से है, जब वो यह समझ जाए कि वो इस सर्वशक्तिमान शक्ति से अविनाशी रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो डिवाइन फोर्स को हर एटम में महसूस करता है और कभी ये अपनी डिविनिटी या अपनी संभावनाओं पर शक नहीं कर सकता। वो कभी भी डरपोक, कमजोर, हिचकिचाने वाला या भयभीत होने वाला नहीं हो सकता। वो उस सर्वशक्तिमान शक्ति को अपने होने में, अपने अस्तित्व में गुनगुनाता है, उसे महसूस करता है, जो उसे यह अवचेतन देती है और कहती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे हासिल कर सकता है अगर वो उसमें विश्वास करता है और उसके प्रति एक गहरी इच्छा अपने दिल में रखता है। कई गरीब बच्चे स्लम्स में बड़े होते हैं यह मानकर कि वो अपने पड़ोसी बच्चों की तरह ही हैं। उनके लिए कोई खास भविष्य नहीं है, कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं है, उनके नीरस वातावरण से बाहर कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन अचानक कुछ होता है, कोई आपातकालीन स्थिति, कोई आपदा, कुछ ऐसा जो उनके अंदर की कॉन्शियसनेस को जगा देता है और वो अचानक इस जानकारी से हैरान हो जाते हैं कि वो उनसे बिल्कुल अलग हैं, जो उसके आसपास हैं। वो जान जाता है कि उसके अंदर कुछ जाग उठा है, कुछ ऐसा जो उसे दिखाता है कि उसके पास एक विशाल अंदरूनी शक्ति है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था। और वो बिना किसी हिचकिचाहट के इस बुलावे का जवाब देता है। वो बाहर निकलता है बड़ी दुनिया में और कभी भी छोटी और व्यर्थ सफलता से संतुष्ट नहीं होता। अपने पुराने स्वभाव या पुराने वातावरण के साथ कभी पहले जैसा अलाइन नहीं हो पाता। आज हमारे बड़े औद्योगिक संस्थानों में बहुत से युवा पुरुष और महिलाएं हैं जो ये मान नहीं सकते कि शायद एक ही वर्ष में वो बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति वाले पदों को भर रहे होंगे। फिर भी संभावनाएं यहाँ हैं। अपने आप में नई शक्तियों, नए एसेट्स की खोज आपको नए प्रयास, नए उद्यम के लिए अत्यधिक उत्तेजित करती है। ऐसे समझिए, वर्ल्ड वॉर में हजारों नौजवान जो सोचते थे कि उनमें ज्यादा साहस नहीं है, शायद ये भी मानते थे कि लड़ाई में वो कायर साबित होंगे। एक्साइटमेंट और अपने साथियों की हिम्मत और उनका जोश देखकर सेना में शामिल हो गए और उन्होंने पाया कि उनके अंदर की डिवाइन शक्ति इस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार थी। और जब समय आया तो उन्होंने बिना हिचकिचाए दुश्मन के गोला बारूदों, दुश्मन की बंदूकों का सामना बहादुरी से किया। कई युवा जो घर पर ज्यादा ताकतवर या हिम्मत वाले नहीं माने जाते थे, वो बेवकूफ और सुस्त कहे जाते थे अपने ही टीचर्स और माता पिता के द्वारा। लेकिन जब वो सेना में गए तो उन्होंने अपने आप को पाया। उन्होंने देखा कि उनमें साहस है, दृढ़ता है, निश्चय है, लगातार बने रहने की शक्ति है। बहुत से लोगों का अनुभव सुनकर
उन्होंने खुद का एक अपना निष्कर्ष अपने बारे में निकाला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें ये सिखाता है कि हर एक इंसान में, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, अभी भी अपने अंदर की डिवाइन पावर को पाके एक बेहतर इंसान बनने के कई अवसर प्राप्त कर सकता है। वो इंसान जो आप बन सकते हैं, ना कि आप जो बन चुके हैं। ये याद रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस बड़े एसेट को अपने साथ कब्र में ले जाना। एक व्यापारी की तरह सोचिए कि आपके बैंक में अगर बहुत सारी नकद राशि पड़ी हो, कोई ब्याज नहीं कमा रही, निवेश नहीं की गई, अनयूज्ड हो, तो भी आप एक खराब व्यापारी कहलाएंगे ना? क्या आप समझे कि आप खुद के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं? आपके अंदर पैसे से कहीं ज्यादा कीमती एसेट्स हैं। आप अपनी कैपिटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये वही सवाल है जो आप एक व्यापारी से पूछते जो चिंता में डूबा रहता क्योंकि वो सोचता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभा पाएगा जब उसके बैंक में बड़ी मात्रा में नकदी पड़ी हो। आप कहेंगे आदमी बेवकूफ है। तो दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपको ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो अमर कैपिटल है वो आपकी अंतरात्मा की शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, आपका समय और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इच्छा शक्ति या विल पावर है। ये सभी चीजें मिलकर आपको वो सब कुछ देने की क्षमता रखती हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग इस अमूल्य एसेट का सही इस्तेमाल ही नहीं करते। सोचने की बात तो ये है कि क्या करने से ये बदला जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर और आत्मसंदेह को दूर करना होगा। अक्सर हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागते क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, या फिर हमें ये भी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यदि आप कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका असली पोटेंशियल क्या है। दूसरा कदम है आत्मविश्वास का होना। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी अमर कैपिटल है उसे पहचानिए और उसका पूरा उपयोग कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी क्षेत्र में और ज्ञान या कौशल की जरूरत है तो उसके लिए भी प्रयास कीजिए। आज के डिजिटल युग में ज्ञान पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तीसरा, आपको एक प्लान की जरूरत है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक वैचारिक योजना की जरूरत होगी। ये योजना आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी और आपको ट्रैक पर रखेगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिया। सिर्फ सोचने से, योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हर दिन थोड़ा सा काम करें अपने गोल्स की दिशा में और अपने गोल्स को थोड़ा और पास लाएं। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपके सपने भी रात भर में साकार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहें तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस सफर में आपको निराशा के क्षण भी मिलेंगे, लेकिन यदि आप अपने अंदर के कैपिटल का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। आपका सफर न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, बल्कि ये आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। तो आइए आज से ही अपने अंदर के उस अमर कैपिटल को पहचानने का प्रयास करें और उसका सही इस्तेमाल करें। सपने देखना बंद ना करें, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए जरूरी कदम भी उठाएं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी योजनाओं पर काम करें और हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम जरूर उठाएं। आपके अंदर जो अमर कैपिटल है वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपने अंदर के एसेट्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं अपनी अगली सीख की तरफ कि कैसे आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक मैग्नेटाइज किया हुआ स्टील का टुकड़ा सिर्फ लोहे के ओर के प्रोडक्ट्स को ही अट्रैक्ट करता है? इस टुकड़े की लकड़ी, तांबे, रबर या किसी और सब्सटेंस से कोई एफिनिटी या खिंचाव नहीं होती जिसमें लोहा ना हो। जब आप सब भी छोटे थे तो आपने भी चुंबक से खूब खेला होगा और आपने ये भी पाया होगा कि आपका छोटा सा चुंबक एक सुई को उठा लेता था, लेकिन एक माचिस के डिब्बे या टूथपिक को नहीं। यानी ये चुंबक सिर्फ अपनी जैसी चीजों को ही अपनी तरफ खींचता है। तो
तो आप ये समझ लें कि हम सब इंसान भी चुंबक जैसे ही हैं। जैसे एक चुंबक जब कचरे के ढेर से गुजरता है तो वो सिर्फ वही चीजें खींचता है जो उसके जैसी एफिनिटी रखती हैं, वैसे ही हम लगातार अपने आसपास वो चीजें और उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमारे विचारों और आदर्शों से संजोग रखते हैं। हमारा मानसिक दृष्टिकोण, हमारे विचार जो हम अपने मन में बिठाते हैं, वही हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे साथियों और हमारी आम स्थिति को आकार देते हैं। इसका सीधा संबंध ये है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसी की ओर हम आकर्षित होते हैं। यदि हम सुख, सफलता और समृद्धि की सोच रखते हैं तो हम उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं और वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। इसके विपरीत यदि हम डर, असफलता या दुख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसी तरह के परिणाम को आकर्षित करते हैं। आपका मन एक पावरफुल टूल है जो आपके जीवन को दिशा देने की क्षमता रखता है। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही आपका मन अपने सोच के अनुसार परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके जीवन के अनुभवों को निर्धारित करता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करनी होगी जो आपको उचित दिशा में ले जाए। ये नहीं कि नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, बल्कि ये समझना है कि हर परिस्थिति का सामना करने का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। आपको अपने आप को ऐसे लोगों और परिस्थितियों से घेरना होगा जो आपके पॉजिटिव मानसिक आकर्षण को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मूल मंत्र ये है कि अपने मन को सकारात्मक, आशा और संभावनाओं से भर के आप अपने आप को उन परिस्थितियों और लोगों के बीच पाते हैं जहां आप सच में होना चाहते हैं। अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करें कि वो हमेशा उचित दिशा में सोचे, जिससे कि आप अपने जीवन में वही अनुभव आकर्षित करें जो आपको आगे बढ़ाए और नई सीख दे। अंत में याद रखिए कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आप को उन परिस्थितियों में पाएं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। सोचो तो सिर्फ उन चीजों के बारे में जो तुम चाहते हो। इन चंद शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण सीख छुपी हुई है। यदि हम अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हम सच में चाहते हैं, तो हम अपने आप को उस स्थिति, वास्तु या परिस्थिति के लिए एक चुंबक की तरह बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच और ध्यान की शक्ति उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है हमेशा सकारात्मक सोच रखना। जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से मन में रखते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को उन्हें प्राप्त करने में लगाते हैं। ये एक प्रकार से यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आप तैयार हैं। जो आपको चाहिए उसे पूरी तरह से पाने के लिए आप समर्पित भी हैं। दूसरी जरूरी चीज है लगातार प्रयास करना। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और लगातार प्रयास बहुत जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित तो करना होगा, लेकिन आपको इसके प्रति प्रयास भी करने होंगे। ये नित्य अभ्यास जैसा है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है शक्ति और ऊर्जा। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं। आपका जज्बा, आपकी एनर्जी ही आपको उस तक ले जाएगी। अगली महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास के बावजूद अगर आप शक और डर में पड़ जाते हैं तो ये सब व्यर्थ है। शक और डर आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर देते हैं क्योंकि ये आपके मन को नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं। आत्मविश्वास रखना कि आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं महत्वपूर्ण है। आखिरी चीज जिससे आपको बचना है वो है विपरीत दिशा का प्रभाव। अगर आप एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपके विचार किसी और दिशा में जा रहे हैं तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। आपका मन और आपकी इच्छाएं एक ही दिशा में होनी चाहिए।
अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो वो आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जाएंगे, ना कि पास। इसीलिए यदि आप सच में कुछ चाहते हैं तो आप उस पर पूरे मन से, बिना किसी शक के, सकारात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करें। अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं और अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके लक्ष्यों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और अंततः वो आप तक पहुंच ही जाती है। दोस्तों, आप अपने मन की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो। आइए इस संदेश को और अधिक विस्तार से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं पर कायम रहना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। भले ही आपकी वर्तमान स्थिति आपको निराश क्यों ना करती हो, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की इच्छा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही दृढ़ निश्चय ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा कदम है आदर्श स्थितियों का चित्र बनाना। अपने मन में वो तस्वीर बनाएं जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए, जैसे कि ये पहले से ही हकीकत है। ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाने के लिए इसे रचा गया और अपने मन को एक निश्चित दिशा में एकाग्र बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। तीसरा कदम है सीमाओं को नकार देना। हम सभी कई बार अपने आप को सीमाओं में बांध कर रख लेते हैं, चाहे वो हमारे विचार हो या परिस्थितियां। लेकिन यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सीमाओं को नकार देना होगा। अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप में वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगला कदम है सफलता को अपने मन में जगह देना। अपने मन में सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह दो जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। नेगेटिविटी या असफलता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने आप को उस सफलता में ढूंढो जो आप चाहते हो और उसी के अनुरूप विचार करो। आखिरी कदम है अपनी दृष्टि को मजबूती से पकड़ें। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड रखें। अपनी इच्छाओं को इतनी मजबूती से पकड़ें कि कोई भी एक्सटर्नल परिस्थिति आपको अपने पथ से डगमगा ना सके। ये तरीका आपको न केवल मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करेगा, बल्कि ये आपके लिए हर वो दरवाजा भी खोलेगा जो आपके सपनों की ओर आपको ले जाएगा। आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस प्रक्रिया में आप अपने आप को बेहतर स्थितियों में पाओगे, जहां आपका जीवन अधिक उज्जवल और प्रसन्नता से भरा होगा। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, जिसमें आप हर रोज अपनी सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण है क्लिफ्टन क्रॉफोर्ड की कहानी, जो कि एक प्रेरणादायक उदाहरण है और हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प, आत्मविश्वास और लगातार परिश्रम से अपने सपनों को साकार कर सकता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। जब क्रॉफोर्ड ने अमेरिका में अपने अभिनय का करियर शुरू किया तो उनका सामना कई तरह की चुनौतियों से हुआ। उन्हें छोटे शहरों में परफॉर्म करते हुए एक सख्त समीक्षा का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें कई लोगों ने बताया कि उनका काम इतना खास नहीं है और वो कभी सफल नहीं होंगे। इसी तरह की टिप्पणी किसी भी मनोबल को तोड़ सकती है, लेकिन क्रॉफोर्ड ने इसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा के रूप में लिया। क्लिफ्टन क्रॉफोर्ड ने अपने आप पर अटूट विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने सपने को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये उनका संकल्प ही था जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता था। क्रॉफोर्ड ने अपने मन को हमेशा उसी चीज को सोचने के लिए मजबूर किया जो वो हासिल करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठोर क्यों न हो। ये सकारात्मक मनोभाव उन्हें हर प्रकार की नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत देता था।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की आवाज को सुनना कितना जरूरी है। बाहरी दुनिया का शोर हमारे अंदर की आवाज को दबा सकता है, लेकिन क्रॉफोर्ड ने अपने अंदर के इशारों को सुना और उन पर विश्वास किया। ये उनका अपने अंदर का विश्वास ही था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा गया। उनका दृढ़ संकल्प और कभी हार ना मानने का एटीट्यूड ही था जो उन्हें ब्रॉडवे तक ले गया, जहां उन्हें एक स्टार के रूप में पहचान मिली। क्रॉफोर्ड ने दिखाया कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि किसी के भी कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उनका ब्रॉडवे तक का सफर हमें ये सिखाता है कि अपने सपनों को सच करने के लिए हमें अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, सकारात्मक रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। क्रॉफोर्ड का उदाहरण हमें ये भी बताता है कि हमें अपने मन को उस चीज के साथ जोड़ना चाहिए जिसे हम सच में चाहते हैं, और अपनी आत्मा की आवाज को, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना ही असली सफलता की कुंजी है। जो लोग दुनिया में सफलता की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, उन्होंने खुद को अपने अंतर मन में इस सीढ़ी को चढ़ते हुए देखा है। उन्होंने अपने आप को एक्चुअली उस स्थिति की तस्वीर में देखा है जहां वो होना चाहते थे। इस विचार में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक सीख छुपी हुई है जो हमें बताती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन में उस सफलता को जीना होगा। ये कहावत है कि जो सोचो वो बनो, और यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। सफलता के शिखर पर पहुंच चुके लोगों ने अपने आप को पहले मन ही मन उस स्थिति में देखा है जहां वो होना चाहते थे। मतलब उनका पहला कदम सफलता की ओर उनके मन के पर्दे पर छप चुका था, उसके बाद ही असली दुनिया में। ये बात जरूरी है कि हम अपने आप को उस स्थिति की तस्वीर में देखें जहां हम होना चाहते हैं। ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल है, जैसे एक एथलीट रेस से पहले अपनी जीत का मनन करता है, चिंतन करता है। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे शरीर और मन को तैयार करता है। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए ये जरूरी है कि हम अपनी योग्यताओं को लगातार बढ़ाते रहें। इसका मतलब है कि हमें अपने आइडियल तक पहुंचने के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान को लगातार पुष्टि देते रहने चाहिए। हर कदम पर अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में कैरी करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि हमारा हर दिन, हर कार्य उसी दिशा में एक कदम हो। ये हमें उन स्थितियों से भी गुजरने की शक्ति देता है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकती हैं। हम अपने मन में पहले से ही सफलता की स्थिति को जीत लेते हैं तो हमें आने वाले किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिल जाती है। फिर ये एक एंटरिंग वेज बन जाता है जो हमारे सामने आने वाली किसी भी बाधा को तोड़ने में मदद करता है और वो दरवाजे खोल देता है जो हमें हमारे सपने के और करीब लाकर खड़ा कर देती हैं। इस प्रकार सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है पहले अपने अंतर्मन में उस सफलता को जीना और फिर उसी दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। यही हमें हमारे सपनों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर लोग जिन्हें आप जानते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको लगता होगा कि जिंदगी ने उन्हें जो दिया है उससे वो काफी निराश हैं। ये विचार हमें एक बहुत ही आम परिस्थिति की ओर इशारा करता नजर आता है जिसका सामना बहुत से लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। ज्यादातर लोग जिन्हें आप जानते हैं या देखते हैं शायद जिंदगी से कुछ निराश हैं या उन्हें लगता है कि जिंदगी ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्होंने कभी सपना देखा था। ये अक्सर होता है जब लोग अपने जीवन में एक खास उम्र तक पहुंचते हैं जिसे वो बचपन या युवावस्था में बहुत उत्सुकता और उम्मीद से देखते थे। उनका मानना था कि ये उम्र उनके लिए चिंता मुक्त अपनी तमाम आकांक्षाओं को पूरा करने वाली होगी, लेकिन जब वो इस उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका जीवन बहुत ही साधारण और आम है और वो खुशी जो उन्होंने सोची थी वो बहुत दूर है। ये स्थिति एक ओएसिस के वहम की तरह है, एक मिराज
जो दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप जब उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे हट जाती है। ये मेटाफर जिंदगी में उन लक्ष्यों और सपनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, सोच कर कि उन्हें प्राप्त करने पर हम खुश होंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं या फिर वो लक्ष्य हम पा लेते हैं तो अक्सर हमें ये एहसास होता है कि वो खुशी या संतुष्टि जो हमने सोची थी वो तो अब भी हमसे दूर है। इसका मूल कारण ये हो सकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं या फिर हम अपनी खुशी को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हम हमेशा भविष्य में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो वर्तमान में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारे सपने और आकांक्षाओं का पीछा करना जरूरी है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान क्षणों का आनंद लें और उन्हें खुशी से ढूंढें, जिएं, बिना ये सोचे कि खुशी केवल भविष्य में ही मिल सकती है। जब हम अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को अप्रिशिएट करना सीख लेते हैं, तभी हम सच में खुश रह सकते हैं, बिना किसी मिराज का पीछा किए। हमारी असंतुष्टि और दुख की एक बड़ी वजह ये है कि हम जो कुछ भी अपने पास रखते हैं उससे खुश होते ही नहीं। हम रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। हम अक्सर बड़े सपनों और बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं, सोच कर कि यही हमें सच्ची खुशी देंगे। हो सकता है ये एक बड़ी लॉटरी जीतना हो, एक शानदार वेकेशन या फिर एक ऐसा अवसर जिसकी हमने कभी कल्पना की हो। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी ग्रैंड इवेंट या वास्तु में छिपी हुई है जो कभी हमारे पास नहीं है, लेकिन असल में सच्ची खुशी हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही छुपी होती है, उन छोटी छोटी बातों में जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि एक अच्छी सी चाय या कॉफी का मजा लेना, अपनों के साथ बिताया गया समय या फिर एक सुंदर सूर्यास्त देखना। ये सब हमें एक गहरी और स्थायी खुशी दे सकते हैं जो बड़ी चीजों का इंतजार करने पर नहीं मिलती। हमारा ये मान लेना कि असली खुशी हमेशा कुछ बड़े इवेंट या अचीवमेंट्स में ही मिलेगी, हमें वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा है उसका आनंद लेने से रोक देती है। इससे हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं जो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी को पूरा करेगा। इसीलिए अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के छोटे छोटे पलों को स्वीकार करना होगा और उनका आनंद उठाना होगा। खुशी का असली राज यही तो है कि हम जो कुछ भी अपने आसपास रखते हैं उसमें संतुष्ट रहें और हर पल का मजा लें, बिना ये सोचे कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि या अवसर पर ही मिलेगी। जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं तब हम अपने जीवन को ज्यादा पूर्णता से जीने लगते हैं और यही हमें सच में खुश रखता है। डॉक्टर फ्रैंक क्रेन का यह कथन मानव स्वभाव के एक गहरे पहलू को उजागर करता है। उन्होंने कहा था कि हमारी आत्मा का हमेशा कुछ न कुछ और पाने और बेहतर होने या अलग होने की इच्छा रखना, इस इच्छा के चलते बहुत से लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ बेहतर के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष कभी न कभी इतना अधिक हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे और क्यों। अक्सर लोग अपनी असंतुष्टि का कारण नहीं समझ पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों दुखी हैं, तो उनके पास शायद ही कभी कोई स्पष्ट उत्तर होता है। वो बस इतना जानते हैं कि वो खुश नहीं हैं। क्रेन के अनुसार ये असंतुष्टि का मूल है कि लोग भाग्य या किस्मत के साथ संघर्ष करते हैं और जो उनके पास नहीं है उसमें खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वो हमेशा जो उनके पास नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। ये सोच कि बस मुझे ये एक चीज मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, एक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वो चीज मिल जाती है फिर कुछ और चाहिए होता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। यह एक अनंत लूप है जिसमें खुशी हमेशा अगले मोड़ पर नजर आती है लेकिन कभी हाथ में नहीं आती। क्रेन यह भी सजेस्ट करते हैं कि असली और सच्ची खुशी हमें तभी मिल सकती है
साथ ही संतुष्टि भी जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे पास जो है उसमें खुश रहें। इसका मतलब है कि खुशी और संतुष्टि का मूल ये नहीं है कि हम क्या पा सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये कि हम अपने वर्तमान परिस्थिति, अपने आसपास के लोगों और अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या महसूस करते हैं। इसीलिए यदि हम अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें संभालने का प्रयास करें और यदि हम सीख लें कि कैसे वर्तमान में खुश रह सकते हैं, तब हम अपने आप को और अपने आसपास के संसार के साथ अधिक संतुलित और संतुष्ट महसूस करेंगे। ये समझना कि खुशी हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर है, हमें एक अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने की दिशा में ले जा सकता है। ये बात हम सभी के जीवन का एक आम सच है। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, सोचकर कि वो हमें अल्टीमेट खुशी देगी, चाहे वो एक नई जॉब हो, एक बड़ा घर, एक नई कार या फिर कोई पर्सनल अचीवमेंट। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि एक बार जब वो चीज हासिल कर लेंगे तो हम पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम वो चीज फाइनली हासिल कर लेते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वो खुशी जिसका हमने सपना देखा था वो उतनी बड़ी नहीं थी या फिर बिल्कुल भी नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी खुशी को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट या पोजेशन से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन रियलिटी में ट्रू हैप्पीनेस इंटरनल होती है। ये हमारे अपने सोचने के तरीके, ग्रैटिट्यूड और वर्तमान में रहने की क्षमता से आती है। जब हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो शुरू में तो एक्साइटमेंट और खुशी होती है, लेकिन वो जल्द ही फेड हो जाती है क्योंकि हमारा माइंड नेक्स्ट चीज के लिए क्रेविंग स्टार्ट कर देता है। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है जिसमें हम हमेशा अगली बड़ी सफलता के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं, सोचकर कि ये वाली चीज हमें सच में खुश कर देगी। लेकिन असलियत में हमें वो सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती जो हमें लगता है कि एक्सटर्नल अचीवमेंट से मिलेगी। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशी के सोर्सेज को इंटरनलाइज करना पड़ेगा। हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना सीखना चाहिए और अपने अंतर मन को बेहतर करना चाहिए। जब हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जैसी वो है, तब हमें वो सच्ची खुशी मिलती है जो हम एक्सटर्नल अचीवमेंट से ढूंढते हैं। खुशी की अगर पानी से तुलना की जाए तो इसका मतलब ये है कि खुशी एक बेसिक जरूरत है जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, बिल्कुल पानी की तरह। वैसे ही जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, खुशी के बिना भी एक पूरा और संतुष्ट जीवन जीना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है कि लोग सोचते हैं कि खुशी किसी चीज को खरीदने या पैसा कमाने से आती है। ये सोच बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये मान लेना कि सिर्फ महंगे मिनरल वाटर पीने से ही आपको स्वस्थ पानी मिल सकता है या फिर आपकी प्यास बुझ सकती है, जबकि असल में साफ और शुद्ध पानी चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, अपनी बेसिक जरूरत यानी प्यास को बुझा जरूर देता है। जिंदगी में हम कई दफा ये भूल जाते हैं कि खुशी के असली सूत्र क्या हैं। हम पैसों या मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि असली खुशी के सरल सूत्र को इग्नोर कर देते हैं। ये सोर्सेज हो सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम, अपने पैशंस को फॉलो करना या सिंपली नेचर में टाइम स्पेंड करना। इन चीजों की जरूरत नहीं होती कि बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी खुद को अनहैप्पी पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को कलेक्ट करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि असल में उन्हें क्या खुशी देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो मटेरियलिस्टिक टर्म्स में तो ज्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन अपने सिंपल प्लेजर्स और रिलेशनशिप्स में इतनी खुशियां तलाश करते हैं कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। ये बहुत ही डीप और मीनिंगफुल पॉइंट है कि पैसा असल में खुशी नहीं खरीद सकता। दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से खुशियां पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी का सूत्र बहुत ही अलग है जो मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत दूर है। पहली बात तो ये कि खुशी एक इंटरनल स्टेट है। ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे एक्शंस और हमारे डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के तरीके से आती है।
जब हम सही सोचते हैं, पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब भी हम असली खुशी को महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सटर्नल नहीं है, ये हमारे इंटरनल चॉइसेस हैं। स्वार्थी जीवन कभी भी असली खुशी नहीं ला सकती। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं या फिर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो हम खुद को असली खुशी से दूर कर लेते हैं। लालच और ईर्ष्या जैसे इमोशंस हमें असली खुशियों से दूर करते हैं, क्योंकि ये इमोशंस हमें हमेशा ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो काफी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की आधी उदासी का कारण ये है कि हम जो कुछ भी है उसका शुक्राना नहीं करते। हम हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जेलस होते हैं, सोचते हैं कि अगर वो चीज हमारे पास होती तो हम खुश होते। लेकिन असल में अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसका आनंद उठाएं तो हमें एहसास होगा कि हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं। इसीलिए असली खुशी के लिए जरूरी है कि हम राइट थिंकिंग, राइट एक्शन और यूजफुल सर्विस में इन्वेस्ट करें। जब हम अपनी सोच को साफ रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की सेवा में अपना योगदान देते हैं, तभी हम असली खुशी को पा सकते हैं। और ये खुशी किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से भी कहीं ज्यादा लास्टिंग और फुलफिलिंग होती है। तो दोस्तों, असली बात यह है कि खुशी एक इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है जो एक्सटर्नल पोजेशन से ज्यादा हमारे अपने इंटरनल एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा या मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ इन्हीं से खुशी मिलती है, गलत है। खुशी पाने का असली राज है बैलेंस तलाशना, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बीच। बिल्कुल पानी की तरह खुशी भी हर जगह उपलब्ध है, हमें बस इसको रिकॉग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना सीखना है। आइए मैं आपको एक परिवार की कहानी सुनाती हूँ जो कि एक बाहर का दर्पण है कि कैसे अचानक मिला धन या स्टेटस या लालच इंसान को अंदर से खाली कर सकता है और कैसे ये लालच असल में खुशियों को नाश कर देता है। शुरुआत में ये परिवार एक छोटे से देश के कॉटेज में रहकर खुश था। एक बार किसी वेंचर से उन्होंने बिना ज्यादा मेहनत किए कुछ $1000 कमा लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी धनराशि कमाई, उनकी इच्छाओं का दायरा बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी को अमीरों की तरह जीने की कोशिश की, बिना ये समझे कि असल में खुशी उनके अपने सिंपल सी जिंदगी में ही थी। धन और सामाजिक स्टेटस की इस अंधी दौड़ में ये परिवार अपने आप को और भी अधिक कर्ज और समस्याओं में धकेल बैठा। उनका पहले से संतुष्ट जीवन जो सिंपल था मगर खुशहाल था, अब एक स्ट्रेस और कर्ज से भरी जिंदगी में बदल गया। उन्होंने अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए दिखावे पर दिखावा किया और उसी पर ध्यान दिया, जो कि उनके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से नुकसान का कारण बना। ईर्ष्या और जलन जो कि उनके दिल में दूसरों के प्रति भर गई थी, उसने उनके खुद के इनर पीस को